संन्यास से सियासत तक, गोरक्षपीठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ की शख्सियत में ऐसा क्या है जो उन्हें हर किरदार में कामयाब बनाती है? योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज की सियासत में योगी होने का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब योगी की उस यात्रा में दर्ज है जहां पहाड़ के एक आम युवक का संघर्ष है। क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, नजीर बन गया है। नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नाथ पंथ का ज्ञान गोरक्षपीठ की परंपरा है और गोरखपुर से लखनऊ के वो सियासी दांवपेच भी हैं जिन्होंने एक सन्यासी को राजनीति का दिग्गज बना दिया। उसी सन्यासी की सरकार ने यूपी में नए नए कीर्तिमान गढ़े, यूपी की छवि को बदला, विकास और सुरक्षा की गारंटी दी, आम जनता में व्यापक भय को दूर किया, माफिया की कमर तोड़ी। उसी योगी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 7 सालों में योगी की पुलिस ने माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। योगी के 7 साल के सफरनामे को सिर्फ एक कहानी में बयां करना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा फोकस सुरक्षा पर दिया गया। उन बहन बेटियों पर दिया गया जिन्हें हिंदू धर्म में देवी का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने में देश में नंबर 1 बनी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की बागडोर संभालते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी पुलिस ने पिछले 7 साल में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यह दर्शाता है कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश में उनकी जगह सिर्फ जेल है या फिर पाताल लोक। जो प्रदेश कभी लचर कानून व्यवस्था और माफियाओं के अत्याचार से त्रस्त था, वो उत्तर प्रदेश अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपराध और भय मुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने लिया एक्शन। 7 साल में 194 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में ढेर, 5,942 से अधिक अपराधी घायल हुए, 16 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 1505 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी सरकार ने पिछले 7 साल में कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। 24,443 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई। 25 से 50 हजार से ज्यादा के 17,837 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 22,560 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 71,600 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया। नहीं, जबरदस्त कार्रवाई हुई है अपराध के खिलाफ। ढेर सारे जो माफिया बहुत एक्टिव थे, उनकी समानांतर सरकारें चलती थी, उनका सिस्टम ध्वस्त हुआ है।
उनके लोग अरेस्ट हुए हैं, सजाएं मिली हैं। 40-40 साल, 33-33 साल से जो क्राइम कर रहे थे और उनको सजा नहीं मिली थी, योगी सरकार में उन्हें सजा मिली है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर हुई है। इसमें महिला सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो या एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति होती है, किसी भी बाजार में, किसी भी कस्बे में आज कोई गुंडाई करता, कोई अराजकता करता नहीं दिखाई देता। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की जमकर तारीफ की थी, जिसका ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास का निवेश उस दौरान उत्तर प्रदेश आया था। इसी तहत ही आने वाले दिनों में तमाम ऐसे बड़े MOU भी साइन हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस की जमकर तारीफ की थी और इस पूरे इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस के इन तमाम प्रयासों को सराहा भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि ये सब कुछ इतना आसानी से यूं ही नहीं हो गया। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों और उसके साथ साथ क्राइम से संबंधित लोगों के ऊपर जमकर ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे कि ये पूरी तरह से लगाम इन पूरे मामलों में लगाई जा सके और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन पाया और इसी वजह से ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में हो पाया है। पिछले 7 साल में गृह विभाग ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण पर फोकस 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अभियान चलाया जा रहा। नवीन बीट प्रणाली लागू की गई। प्रदेश के 1518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया। 10,378 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना, महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए गए। इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण और लाइट्स लगाना। यूपी 112 के तहत 4,800 PRV वाहन संचालित। 3 महिला पैक बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित की गई। आपदाओं में कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 8 नई इकाइयां सृजित की गई। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को थाना घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई। नहीं, ये जो पुलिस महकमे की उपलब्धियां हैं वो गृह विभाग की हैं, लेकिन गृह विभाग ने मॉनिटरिंग अच्छी की, इसलिए कह सकते हैं कि जो पुलिस को सफलताएं मिली हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, बहुत से मामलों में पहले पुलिस के ऊपर अटैक होता था, पुलिस हथियार नीचे डालकर चली आती थी और एक FIR दर्ज कर लेती थी कि पुलिस पार्टी पे अटैक हुआ। लेकिन इस बार पुलिस बराबर, अगर कोई पुलिस पे हमला कर रहा है तो पुलिस उस पे काउंटर अटैक कर रही है और कई ऐसे मामले में पुलिस के कर्मी भी घायल हुए, दरोगा वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह भी घायल हुए और अपराधी मारे भी गए। तो इसलिए एक जबरदस्त उपलब्धि है। इसमें गृह विभाग ने अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की, सही मॉनिटरिंग किया, जिससे पुलिस को कामयाबी मिल पाई। 7-8 साल पहले कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि यूपी एक दिन बीमारू प्रदेश की तोहमत से बाहर आकर उद्योग प्रदेश बनने के करीब पहुंच जाएगा। आज विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में बुलंदियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिर चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, यातायात कनेक्टिविटी की हो, विद्युत व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या शिक्षा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 7 शहर और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 5 शहरों वाला बड़ा राज्य। यूपी की 56% आबादी कामकाजी है। प्रदेश न केवल 250 मिलियन की आबादी वाला राज्य है, बल्कि 425 मिलियन के आस पड़ोस के राज्यों की जनसंख्या के साथ विशाल कंज्यूमर बेस भी रखता है। यही कारण है कि इतना विशाल उपभोक्ता बाजार निवेशकों को हर तरह से आकर्षित कर रहा है। देखिए, यूपी में कोशिश तो बहुत दिनों से हो रही थी कि निवेश आए, लोग आए, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री आ कम रही थी, जा ज्यादा रही थी। वजह ये थी कि यहाँ पे क्रिमिनल्स का होल्ड था, चाहे वो नोएडा हो और चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बलिया हो। क्रिमिनल्स की वजह से यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज या मझोले इंडस्ट्रीज भी नहीं आ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने निवेश को न सिर्फ रोक रखा था, बल्कि यहाँ हुए निवेश को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की मजबूरी पैदा कर रहा था। तो ये जो योगी की सरकार आई, इसने जब कानून व्यवस्था ठीक किया
साथ में केंद्र सरकार की हेल्प से इन्वेस्टर समिट्स आयोजित हुए और वो जमीन पे उतरे और काफी बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश अब दिखाई देने लगा। यहाँ की स्टेट जीडीपी बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, तमाम तरीके से जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो यूपी में इम्प्रूव हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 7 सालों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम हर स्तर पर किया गया। लिहाजा उत्तर प्रदेश में चाहे सड़क हो, एयरपोर्ट्स हो, बस अड्डे हो, इन सभी तमाम जगहों को हाईटेक करने का काम लगातार किया गया। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अब तक के लगभग 4 ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बने हैं, जो कि ये करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। इसी कड़ी में 5वां एयरपोर्ट भी नोएडा के जेवर में तैयार हो रहा है, जो कह सकते हैं आप कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इसकी भी शुरुआत बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुई थी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के तमाम ऐसे अचीवर्स अवार्ड उत्तर प्रदेश के खाते में इस दौरान बीते वर्षों में आए हैं, जो कि इस बात की इबारत लिखने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम ऐसे प्रयास उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 7 साल में किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अब माफिया नहीं, महोत्सवों के प्रदेश के रूप में भी पहचाना जा रहा है। प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्सवों और महोत्सवों की फहरिस्त काफी लंबी है। यहाँ एक साल में 50 से ज्यादा आयोजनों से न सिर्फ पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, बल्कि यूपी को लेकर देश दुनिया का परसेप्शन भी बदल रहा है। यहाँ तक कि यूपी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से देश विदेश में आयोजित होने वाले इवेंट में भी प्रमोशन किया जा रहा है। इनमें टीटीएफ हैदराबाद और अहमदाबाद, IITM बेंगलुरु, टूरिज्म फेस्ट कोलकाता, ATM दुबई, WTM जाटा ओसाका जापान जैसे देशों में यूपी के पर्यटन डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जहां स्थानीयता और विरासत को अहमियत देते हुए मेल, उत्सव या महोत्सवों का आयोजन न किया जा रहा हो। यही वजह है कि यूपी में विगत एक साल में 44 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यूपी देश में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला प्रदेश बन चुका है। इसमें भी सर्वाधिक पर्यटक वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। यूपी को महोत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख महोत्सवों की बात करें तो इनमें वसुदेव कुटुंबकम समागम, श्री सरयू जयंती महोत्सव, आम महोत्सव, चुनार महोत्सव, कौशाम्बी महोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव, महापर्युषण महोत्सव, मां शीतला महोत्सव, मुरादाबाद महोत्सव, फिरोजाबाद महोत्सव, हाथरस महोत्सव, बरेली महोत्सव, संभल महोत्सव, भरतगढ़ महोत्सव, भदोही महोत्सव, वरुणा आरती, वेडिंग डायरीज फैब्रिक फैशन इवेंट, अवध फेस्टिवल, लखनऊ महोत्सव, कपिल वस्तु महोत्सव, आगरा महोत्सव, ताज कार रैली, गोरखपुर महोत्सव, सहारनपुर महोत्सव, श्री दाऊजी महाराज मेला, बलिया महोत्सव, महादेव महोत्सव, झांसी महोत्सव, बदायूं महोत्सव, इको टूरिज्म स्थापना दिवस, चित्रकूट महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, भरतकुंड महोत्सव, देवरिया महोत्सव, ताज कार्निवल और नाइट बाजार, आजमगढ़ महोत्सव, रामपुर महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण मेला, बहराइच महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, प्रतापगढ़ महोत्सव, बस्ती महोत्सव, झांसी महोत्सव, अमरोहा महोत्सव, बांदा महोत्सव, जौनपुर महोत्सव, रामायण मेला, पिंडरा महोत्सव समेत अन्य महोत्सव शामिल हैं। योगी सरकार के प्रयासों से यूपी स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। पिछले 7 साल में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वहीं योगी सरकार ने प्रदेश को दवा निर्माण का हब बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, मेडिटेक पार्क मूर्त रूप ले रहे हैं। इसके अलावा उपचार पर भी जीरो पॉकेट खर्च कर काम कर रही योगी सरकार ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 7 साल में योगी सरकार ने यूपी के लोगों को कई अन्य सौगातें भी दी हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा में भी काफी कार्य किया गया है। चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस तरह है। 2023 में सरकारी मेडिकल कॉलेज
35, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज 31, सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष MBBS सीट 3,828, निजी क्षेत्र में MBBS सीट 5,450। प्रदेश में वर्तमान में 2 एम्स संचालित हैं। रायबरेली में 100 MBBS सीट और गोरखपुर में 125 MBBS सीटें हैं। 5 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि 18 सरकारी, 6 निजी। सरकारी MBBS सीटों में वृद्धि 1988, निजी क्षेत्र में 1,150। सरकारी में MD, MS डिप्लोमा सीटों की संख्या 900 से बढ़ाकर 1,543। निजी क्षेत्रों में MD, MS डिप्लोमा सीटों की संख्या 603 से बढ़ाकर 1,775। देखिए, बहुत ही जबरदस्त काम हुआ चिकित्सा शिक्षा में। चूंकि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके नियम बड़े सख्त हैं। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक 39 मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिलों में। उसमें तरीका इन्होंने ये निकाला कि जो जिला अस्पताल सरकारी चल रहे थे उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 3 साल मिनिमम होना चाहिए, 300 बेड का हॉस्पिटल हो और 3 साल मिनिमम वो चल रहा हो। तो किसी के लिए आसान नहीं था मेडिकल कॉलेज खोलना। ऐसे में सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जो निश्चित तौर पे जबरदस्त रही और तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं और 2000 से ज्यादा नए बच्चे MBBS कर रहे हैं। PG की क्लासेस भी बढ़े हैं और जो पहले से जो मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे थे, उनमें भी काफी सीटें बढ़ी हैं और बेहतर स्थिति है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि करीब करीब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोगों को ठंड से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तमाम ऐसे प्रयास किए और इसी कड़ी में 2017, 2018 और 2023, 2024 के बीच में करीब 55 लाख के आसपास कंबलों का वितरण किया गया। ये वितरण उन तमाम जगहों पर किया गया जहां पर जो लोग मजबूरी में घर के बाहर रह रहे हैं, उनको किसी भी तरह से ठंडक का सामना न करना पड़े। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काम किए गए। इतना ही नहीं, करीब 7,000 से अधिक 29 लाख रुपए का खर्च करते हुए ऐसे रैन बसेरे बनाए गए जिससे कि लोगों को बाहर खुले में ना रहना पड़े। और यही तमाम वजह हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल उन तमाम वर्ग के लिए भी बना जो मजबूरी में बाहर रहते हैं और जब उनके पास ठंड होती है तो उनको ठंड से बचाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह के प्रयास भी एक बड़ी नजीर 7 साल में बने हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन 7 साल में आपदा के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए हैं। आपदा प्रभावित आम जन और पशुओं को लेकर संवेदनशील इस सरकार से मिलने वाली सहायता ने किसानों के चेहरों पर खिलखिलाहट लाने का कार्य किया है। जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण कर उनकी मुस्कुराहट को बरकरार रखा तो रैन बसेरों में ठहरने की सुविधा देकर ठंड से राहत देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, सरकार ओलावृष्टि, सूखा और बाढ़ अतिवृष्टि जैसे समस्याओं से परेशान किसानों की सहायता कर आपदा में राहत देकर उनके साथ खड़ी रही। 7 साल में यूपी की योगी सरकार ने आपदा प्रबंधन, आम जन के हित में अनेक कदम भी उठाए। बाढ़ से प्रभावित लोगों को करीब 43 लाख के आसपास ऐसे तमाम लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। 7 वर्षों में ये कार्य लगातार तेजी के साथ उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जिससे कि लोगों का इन नुकसान की भरपाई हो सके। इसी कड़ी में करीब 78 लाख लोग ऐसे भी रहे जिनके पास लंच पैकेट भी पहुंचाने का प्रयास बाढ़ के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करते हुए नजर आई। इसी तरह ही जो बहुत से ऐसे किसान जिनकी फसलें बर्बाद हुई, उन फसलों को भी हरियाली योजना के तहत बेहतर से बेहतर तरीके से उनके नुकसान की भरपाई की जा सके, यह भी सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया गया। बाढ़ से प्रभावित ऐसे तमाम जो क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेषकर योजनाएं बना करके लोगों के नुकसान की भरपाई की पूरी गारंटी सरकार ने ली। पिछले 7 साल में सीएम योगी ने यूपी की सूरत बदल कर रख दी। उन्होंने सियासत में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने लोगों को भयमुक्त यूपी दिया। कल तक जिस यूपी में माफिया राज था वहाँ आज विकास का राज है। जिस यूपी में खौफ का साया था वो यूपी आज देश के तमाम राज्यों के लिए नजीर बना है। कई राज्य के लोग योगी जैसे सीएम की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।